अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कुछ इफ्तारी के लिए फ्रूट्स देख रहा था कि कौन सा फ्रूट लिया जाए, किस क्वालिटी का है। तो ये सेब मेरे हाथ में आया और एक और भी सेब है, ये आ गया मेरे हाथ में, ये लाल और ये सफ़ेद। अच्छा, ये दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है मगर क्वालिटी वाइज इन दोनों को मैं एक कैटेगरी नहीं कह सकता। और इस वक्त कुछ हो यही रहा है, शहर में आप चले जाएं फ्रूट ख़रीदने के लिए तो आपको सेब हो, केला हो या दीगर फ्रूट्स हो, उनकी बी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। अच्छी क्वालिटी का आप अच्छा पैसा देना भी चाहें ना, तब भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो हम जानने की कोशिश करते हैं, मगर एक चीज़ जो वाज़ेह है वो ये है कि जनाब, रमज़ानुल मुबारक से सिर्फ 1-2 दिन पहले मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये सेब 150 रुपये बिक रहा था तो इस वक्त इसकी कीमत 250 रुपये है। और अब मिसाल नहीं दे रहा, आपको आंखों देखा बता रहा हूँ, वो केला जो कि रमज़ानुल मुबारक से पहले 80 रुपये 70 रुपये दर्जन मिल रहा था, आज 200 रुपये दर्जन बिक रहा है। ए कैटेगरी नहीं है, बी कैटेगरी है। हाँ, रेट लिस्ट हमारे कमिश्नर साहब ने निकाली है, उसमें ए कैटेगरी बी कैटेगरी सबकी कीमतें दर्ज हैं। रोज़ाना लिस्ट निकाली जा रही है, अमल दरामद कितना हो रहा है और ये क्यों महंगा हो गया भाई केला, क्या मसला है, कौन कसूरवार है, आखिर क्यों महंगाई हो रही है। एक ही महीना तो है जिसमें फ्रूट खाते हैं, उसमें भी महंगा मिलेगा। तमाम तर सवालों के जवाब आज अपने इस शो में। 50 रुपये दर्जन था भाई। 50 रुपये दर्जन लिया था। हाँ, ये इसी साइज़ का इतना ही, इससे भी बड़ा भाई। अच्छा, और अब क्या मिल रहा है? अब ये 200 रुपये, कोई 250 रुपये, कोई 300 रुपये। हाँ, तो वजह तो आपको पता है ना या नहीं? पता है। क्या है बताएं? हम पक्के मुसलमान हैं इसलिए महंगा कर देते हैं। नहीं, एक और भी वजह है ना, पीछे से महंगा आता है। और सर जी, पीछे कहाँ से? अमेरिका से महंगा आता है भाई ये तो इनसे आप पूछ ले, सारे यही जाएंगे अभी। नहीं, पीछे कहाँ से? इनको पता होगा, मंडी इंडिया जाते से, हैं। अमेरिका मंडी, से, मंडी। चाइना से, कहाँ से? मंडी। मंडी किनकी है? मंडी हमारी है। फिर और किसकी? हम ही लोगों ने किया हुआ है भाई। हाँ। वो 10 बढ़ाते हैं, 10 यहाँ बढ़ता था, 20, 100 अब अंदाज़ा लगाओ। रमज़ान से पहले इन्होंने खरबूजा, केला, सेब सब स्टोर कर लिया था। अच्छा, रोक लिया माल। उसके बाद इन्होंने रमज़ान के बाद उनको शुरू कर दिया। बताएं अब गरीब बंदा क्या करेगा? बच्चे तो ये केला जो महंगा हुआ है 50 से 200 पे गया, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अब ये लोग बोलते हैं जी ये पीछे से गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अगर आती है इन ठेलों वालों से पूछ लेती है, वहाँ क्यों नहीं जाती जो महंगा कर रहे हैं? वो तो कहते हैं वहाँ पर भी जाते हैं। कभी प्रोग्राम देखा है आपने? गए, हमने देखा है, पर कम जाते हैं, ये मुझे मालूम है, बहुत कम, इनके मुकाबले में बहुत ही कम। और इधर भी जो आते हैं आपको पता है, अभी जाएंगे पीछे। हाँ। उनको पता होता है इनके मुखबिर होते हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा, भाग आधे जाओ। भाग जाओ, आधे रेट कम कर लो। अच्छा। उसके बाद फिर बढ़ जाएंगे। असल कसूरवार ठेले वाला है, मंडी वाला है। छोड़ दो, हाँ। खाने पीने को छोड़ दो, इलेक्ट्रिक आइटम में भी चीज़ें सस्ती कर देते हैं, खाने में आधी से आधी कर देते हैं। हम लोग हैं, खजूर है जो 200 रुपये किलो चल रही थी, आज 800 रुपये 1000 रुपये चल रही है। ऐसा ही है। एक दिन में एक इफ्तारी में कितने रुपए का फ्रूट आ रहा है? अब तो कोई भी नहीं आ रहा भाई, खरीद नहीं रहा है। फिर वहाँ से पूछता हूँ, आ रहा हूँ, यहाँ पर आके रुका हूँ। हाँ। क्या करे बंदा? केले के रेट? केले के रेट। ओवरऑल देख ले, पूछ रहे जरा। अच्छा। सेब यकीन करिए घोड़े भी नहीं खाते, हाँ, जो आज 250 300 400 रुपये चल रहे हैं। ये वाला कितना किलो है भाई? 200? 200 है, सस्ता है। कितना होना चाहिए? वो भाई इनसे पूछो, रमज़ानों के बाद ये 100 रुपये भी हवा से मार मार के तरले करेंगे ये लोग। हाँ भाई, रमज़ानों के बाद 100 रुपये का भी बिकेगा। सर, ये कह रहे हैं कि ये सेब तो घोड़े भी अस्तबल में इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो हम खरीदने में मजबूर हो गए। ऐसा ही है? अच्छा है? नहीं, थोड़ा सही है। सही है ना, इतना खराब भी नहीं है। सही है भाई। या स्टोर वाला है सारा? देखिए, अंकल को पहचान है, ये बता दूं मैं आपको। इस टाइम स्टोर वाला ही मिलेगा भैया। अच्छा, ये भी तो होता है ज़रा खूबसूरत सा दिखने वाला सेब, ये भी स्टोर वाला ही है। क्या किलो मिल रहे हैं? ये 300 रुपये दे रहे हैं, ये 200 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, तो महंगे हैं सस्ते हैं? 200 रुपये चल रहे थे रमजान से पहले भी, सही अभी है। भी 200 रुपये। हाँ, सही दे रहा है। फिर तो सही जा रहे हैं या नहीं? 200 से पहले कहाँ 200? रमजान से पहले भी 200। हाँ। लोग खाली ना ठेले वालों को कसूरवार का रमजान का नाम बदनाम कर रहे हो। ये किन्हों जो हम पहले भी 1 महीना पहले भी 300 चला रहा था, अभी भी वही 300 350 चला रहा है। खाली ये लोग समझ रहे रमजान आ गया तुम लोग महंगा बेचते, ये नहीं, 250-300 चल रहा था, ये भी चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है। लेकिन बात है लोग खाली लोग का रमजान का नाम बदनाम कर रहा है। चीज में फर्क होता है, 500 वाला भी आ जाता है, 400 वाला भी आ जाता है, 200 वाला भी आ जाता है। आगे जाओ 500 में भी दे रहा है,
400 रुपये दे रहे, 300 भी दे रहे, 350 भी दे रहे। आप लोग रमज़ान का नाम बदनाम कर रहे हैं, बिला वजह बोलेगा रमज़ान में महंगाई है, वो कोई चीज़ नहीं है, खाली बिला वजह नाम बदनाम अच्छा कर रहे एक हैं। बात बताओ, आप अच्छा। फ्रूट बेचते हो ना? जी जी फ्रूट बेचता है। रमजान का महीना जब आता है या कोई भी मुकद्दस महीना आता है, अपनी तरफ से रिलीफ देते हो कुछ लोगों को? जो हमारा को समझ में हम देता है, जो हमारा वो 2 रुपए 5 रुपए बिल्कुल देता है, गलत चीज नहीं देता है, वो नहीं देता। हमारा भी अपना रोजा है, अफ्तारी के लिए कोई गलत चीज नहीं देता है। हाँ ऐसे लोग होता है वो दे देते हैं, लेकिन अब हर किसी एक जैसा नहीं होता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। एक जैसा नहीं होता, कोई भी दे देता है, कोई नहीं देता है। हर लोग अफ्तारी के लिए गलत चीज नहीं देगा। ज्यादा लोग किस तरफ है, अच्छाई की तरफ? यार बुराई हम की किसी तरफ? के ऊपर ये से वो चीज नहीं करेगा, ये से इस तरह है। अच्छा। हाँ ऐसे लोग भी होता है, दे भी देता है, उसका भी नुकसान माल आ जाता है, वो मजबूरी में दे देता है। हम पहले रोज़े से यही खरबूजा हमें जो है 60 रुपये 70 रुपये मिल रहा था। अच्छा, आज यही खरबूजा 150 रुपये किलो और 130 रुपये किलो मिल रहा है। है भी साइज में भी छोटा बिल्कुल। अब ये छोटे साइज में 130 का है। हाँ। इससे बड़ा वाला आप लोगे तो 100। एक पीस दिखाइएगा जरा मुझे। ये देखें, ये 130 रुपये। ये खरबूजे का ये खरबूजा नहीं है, खरबूजी है। आप उसको बोले खरबूजी है, खरबूजी का बच्चा है। और दूसरा ये कि खरबूजा अब जो है 150। आप बताएं पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, ऐसा ही है? दीन इस्लाम के उस पर बनाई है। आप मुझे बता दें कौन दीन इस्लाम पे चल रहा है? आप ये बताएं, गरीब आवाम आज कमाने से कासिर है, वो क्या खाएगी और क्या पिएगी? आप ये बताएं। ये सेब पड़ा हुआ है, ये यहाँ बाहर ममालिक में ये जानवर खाते हैं, जो हमें यहाँ पे 250-300 रुपये किलो मिल रहा है। तो आप बताएं कौन कसूरवार है? ये कसूरवार है, ये ठेले वाला? ठेले वाले से पीछे वाला कसूरवार है जो इसको महंगा दे रहा है। अच्छा। उसके आगे फिर ये कसूरवार है कि ये अपने 40-50 रुपये के मारे 10 ये मारा, 10 मार के वो 100 हो जाते हैं। पीस कौन रहा है? हम गरीब आवाम। हाँ। तो आप ये बताएं कि मैं किसी को ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि गलत हम खुद हैं, हम आवाम खुद गलत हैं। अच्छा। क्योंकि हमने खुद ढील दी हुई है, हम बाहर जब तक निकलेंगे नहीं ये मसला हल ही नहीं होगा। ये खरबूजा 30-40 रुपए किलो से ज्यादा की इसकी नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। इस वक्त हमें 130 रुपए किलो मिल रहा 130 है। रुपये किलो या 150 रुपये किलो मिल रहा है। अब आप बताएं कि एक गरीब बंदा पूरा दिन एक घर का सरबराह है, वो कमा के बेचारा आ रहा है, वो किस तरह पूरी करेगा? इफ्तारी का सामान करेगा, खाने पकाने अच्छा, का करेगा। खरबूजा और केला ये 2 फ्रूट्स ऐसे थे जो हर आदमी ले आता था। पिछले 3 साल से ऐसा मुल्क में निज़ाम कर दिया है कि इसी 2 मेन आइटम ही यही है जिनको शॉर्ट कर दिया है। अब अगर बताइए, कोई चाहे कि वो लीची खा ले, कोई चाहे वो कीवी खा ले, नहीं, लीची कोई और चाहे वो लीची तो- आड़ू खा ले, लीची और आड़ू तो वो तो बहुत दूर वो है, अब हमारी सकत में नहीं है। सकत में नहीं है, हैसियत ही नहीं है भाई। नहीं है। इसको बस देख के अपनी भूख प्यास मिटा लो, बस वही अच्छा है। अच्छा, बात समझ रहे हैं आप? हाँ। हमें जो इस्लामी जमहूरिया के नाम से हमारे मुल्क को रखा गया था ना, उस पर बिल्कुल नहीं चल रहा। गरीब आवाम का तो सोचा ही नहीं जा रहा। ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम का सोचा जाए। ठीक है। ये कौन आवाम को तंग कर रहा है? कौन आवाम को तंग कर रहा है? ऊपर से तंग कर रहे हैं, फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद परेशानी आ रही है। हाँ। ऊपर वाले सही नहीं है भाई, ऊपर वाले अपना पेट भर रहे हैं, गरीबों हाँ। के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। फ्रूट खरीद लिया? कहाँ खरीदा? ये 2 किन्नू खरीदे मैंने अभी। क्या खरीदे? 2 किन्नू 60 रुपए खरीदे, 30 रुपए का दाना है ये। ये 2 किन्नू खरीदे हैं आपने? बस दैट्स इट? बस ज्यादा 1 दर्जन आधा दर्जन कुछ नहीं? नहीं कहा, अभी काम ही नहीं किया, 150 का काम किया, पेट्रोल डला दिया। मैं बहरहाल किसी का वो नहीं है, पर सिर्फ जिस मकसद के लिए हम शो कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा था भाई। ये देखें, ये भी शॉपर टंगा हुआ है ना, दिखाएं ज़रा। जिन साहब ने भी लिया है 1 दर्जन आधा दर्जन, इससे कम तो बंदा क्या ही लेगा? केला हो, खरबूजा हो, किन्नू हो। मगर ये बड़े साहब ऑनलाइन बाइक चलाते हैं। मैंने इनसे पूछा आपने फ्रूट लिए? ये थैला टंगा हुआ था, मैं समझा शायद फ्रूट होंगे। ये 2 ऑरेंजेस निकाल के दिखाए उन्होंने मुझे अपनी जेब में से, सिर्फ 2 किन्नू, और ये 2 किन्नू मिले 60 रुपए के। इसी से अफ्तारी करनी है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हालात देखें, लोगों के वाक़यात, उनके इस वक्त जो सूरत हाल है ना, उसको समझने की कोशिश करें। कमिश्नर साहब गालिबन इस वक्त भी 2:15-3 हो रहे हैं, 2:15-2:30 के करीब का वक्त है। मैं उम्मीद करता हूँ उन्हें फील्ड में होना चाहिए, पर मुझे मालूम है यकीनी तौर पे दफ्तर में होंगे। दफ्तर के साथ ही घर भी है उनका आलीशान सरकारी घर, AC, लोड शेडिंग भी वहाँ नहीं है बिजली की और किसी और चीज़ की, तो ज़रा घर से निकलना मुश्किल होता है। इतनी बड़ी मार्केट है, कोई AC नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं है। हाँ, रात में उनकी प्रेस रिलीज़ आ जाएगी कि हमने इतने लाख का जुर्माना किया, इतने लोगों को ऑडिट किया है। कहाँ करते हमें नज़र नहीं आते। मैं सड़क पर हूँ और मैं रोज़े के अंदर अपना गला
फाड़ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ इस वजह से कि आप लोगों को बता सकूँ कि हालत ये हो गई है कि आदमी 2 किन्नू लेकर जा रहा है इफ्तारी करने के लिए। खर्चा 2000 रुपए का, आमदनी जो 800-1000 से ऊपर बढ़ ही नहीं रही है। नहीं बढ़ रही, ठीक है। चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे बाइकिया वाला हो, चाहे रिक्शे वाला। अच्छा, इसमें सब शामिल है, इसमें ठेले वाला भी शामिल है, वो खुद भी बेचारा जो है वो परेशान हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। महंगा बता रहे हैं, कितना मिलना चाहिए? ये मेरे ख्याल में कोई 80 रुपये देता है, 100 रुपये देता है। मैं आपको बता एक मिनट, अंकल को बात करने दो पहले। हाँ बेटा, मेरी हाँ कोई जी। आपसे दुश्मनी तो नहीं है ना, मेरे को लाजी बात है। अच्छा, 80 रुपये भी मिल जाता है? 80 रुपये भी मिल जाता है। अभी 150 बहुत ज्यादा रेट है, डबल ही हो गया है ये बहुत तो। ज़्यादा। अच्छा ये वाकई आप कह रहे हैं क्रॉस लगता है, वरना तो इसका साइज़ ये होता है और ये हाँ। बहुत मीठा होता है, अच्छा, बहुत मीठा होता है। मगर ये है कि इस टाइम जो है ना ये वाकई महंगा है। खरीदने का इरादा है या नहीं, खरीद रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं इनसे तो नहीं खरीदूंगा। 150 रुपये में कौन खरीदेगा? अच्छा, 150 रुपये। आपको मैं बता हाँ। दूं कि मैंने रमज़ान से 2 दिन पहले 100 का 3 किलो बेचे। कितने का? 100 का 3 किलो। अच्छा, रमज़ान से अच्छा। 3 दिन पहले मैंने बेचे है 100 का 3 किलो सामने गली में। तो मैंने गलत तो नहीं बोला ना बेटे? मैं आपको अंकल बोल ने सही बोला ना? रहा हूँ, अभी 5वें 6वें रमज़ान से 5वें 6ठे रमज़ान से 200 रुपये किलो भी बढ़ जाएगा शायद। अच्छा, हाँ, क्योंकि मंडी का जो हालात है वो यही बता रहे हैं। रमजान से 3 दिन पहले आपने 100 का 3 किलो बेचा 100 का है। 3 किलो, 100 आज का 2.5 150 का 1 किलो है, सही कह रहा हूँ 150 का मैं? 1 किलो। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जब 150 का आप बेच रहे हो, आपको कितने का पड़ रहा है? हमारे को 6000 रुपये मन आया हुआ, यानी 120, 117, 120 रुपये किलो हमारे को पड़ रहा है। सही है, मतलब आप चाह रहे हो कि 25-30 रुपए किलो पे आप कमाओ। ठीक है, कोई मना 2 नहीं है। किलो का 250 दे रहे हो तुम लोग तो 12 रुपये भी कमा रहे हो। हाँ ठीक है, नहीं अगर आप 25 रुपए भी कमा रहे हो तब भी बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि हमारे से यहाँ पे 500 रुपये बीट भी जाते हैं, केएमसी, डीएमसी, हुकूमत ये ताने वाले लेके जाते हैं। चाय पानी कहते हैं। हाँ, चाय पानी देते हैं। और Official ताने भी fees लेके नहीं है जाते वो। हैं। नहीं, और फिर तंग करने भी हम लोग जैसे लोग आ जाते हैं, ऐसा ही है ना? नहीं आप लोग जैसे नहीं, मतलब हाँ। वर्दी वाले आ जाते हैं, साफ जो बात है। वो रहे सामने, हाँ, वो रहे सामने, मैं भी बोल रहा हूँ ना। क्या बोलेंगे? फ्री दो। ये वाले एक ये सुजुकी वाले वाहिद, हाँ। इतनी गाड़ियों में ये एक सुजुकी वाले जो खरीद के खाते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये अचानक से मंडी में इतना महंगा, जैसे हम आपसे सवाल करते हैं, आप भी तो मंडी वाले से सवाल करते होगे ना? वो बड़ा भाई करते हो? करता है, बड़ा भाई करता है। सर आपने कभी किया, मंडी वाले से पूछा है? मंडी जाते ही नहीं हम, फिर बड़े भाई जाते हैं, बड़े भाई जाते हैं, वो ला के देते हैं माल। कितना अर्सा हो गया फ्रूट बेचते हुए? हमारे को 15-16 साल। 15-16 साल में फील्ड के सारे घुर समझ गए हो ना? जी, इतना तो पता है ना? मंडी का कोई पता नहीं है ना, कभी ऊपर होती है कभी थोड़ा सा नीचे इधर होती आना, ये है। डंडा आ रहा है। हाँ। मंडी का कुछ पता नहीं होता, कभी ऊपर होती है कभी नीचे। तो हम तो लोग तो मंडी जाते नहीं, हमारा तो गोदामों से माल आता है। अच्छा जी। एक सवाल है, अभी जैसे अंकल ने इनसे पूछा ना कि भाई ये इतना महंगा क्यों हो गया है, तो जब आपको महंगा मिलता होगा आप भी पूछते होगे। 15 साल का आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्यों महंगा हो गया ये? रमज़ानों की वजह से महंगा हो गया, ये एक्सपीरियंस है। रमज़ान आते तो महंगा करते थे। फायदा उठाओ, लूटो। लूटो, फायदा उठाओ, ये तो लूटो। पाकिस्तान है। अच्छा, इसमें लूटने में कौन कौन शामिल है? सिर्फ मंडी वाला या ठेले वाला भी? भाई सभी शामिल है, ठेले वाला, मंडी वाला, मैं, लाने वाला, आप, सब। सारे? जी। अच्छा, असल कसूरवार कौन है, मंडी है या कमिश्नर साहब है? असल कसूरवार कोई भी नहीं, असल कसूरवार है खर्चे। अच्छा, असल कसूरवार है खर्चे। खर्चे जो ज़्यादा लगते हैं इनके ऊपर, मजदूरी रे तो यार वो तो रमजान से पहले भी लग रहे थे। रमजान से ये- पहले मंडी से आते थे और अभी रमजान छोटे में भाई वहाँ ने से आते खुद हैं। बताया है कि रमजान से 3 दिन पहले 100 का 3 किलो, अब 150 का 1 किलो। कौन सा है 3-4 दिन के अंदर कौन सी ऐसी कयामत आ गई? आपको भी सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। कोई वजह नजर नहीं आएगी। कोई वजह नजर हम नहीं। सारा दिन भी ढूंढते रहे, वजह मिलेगी नहीं, क्योंकि वजह है ही नहीं। ऐसा ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। कोई वजह नहीं है। एक वजह है, हाँ एक वजह है। वो वजह ये है कि जनाब सीज़न आ गया है, और सीज़न आ गया है तो लपेटो, यानी कि लूटो। अच्छा, सीज़न 12 महीने का है, तो तभी शायद इतने ज़्यादा ठेले भी हो रहे हैं ना। अपने ही हैं? उतारते हैं मेरे जान। ये इतने ठेले पहले होते थे कराची में या नहीं, अब ज़्यादा हो गए? अब ज्यादा हो गए, पहले इतने नहीं होते थे। ज़्यादा फायदा ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हर फायदा किसी है। को नज़र आ रहा है कि 2-2.5 हज़ार दिन का क्यों करके बन जाएगा। अभी इनका ये सीजन चल रहा है, ये रमजान इनका सीजन होता है भाई। हाँ। जो चीज़ें 100 रुपए किलो होती है, इस सीजन में इनका होता है 200 रुपए किलो। वो बेचारा क्या करे यार, वो तो मजलूम है। वो कह रहा है मेरा क्या कसूर है, पीछे से महंगा आ रहा है। हाँ, तो मंडी वाले और ठेकेदार मिलके खा रहे हैं ना। अच्छा जी, ये तो बेचारे दिहाड़ी वाले हैं, इनको तो बोला जाता है भी ये रेट बेचना है आपने, ये बेचेंगे। अच्छा जी। एक और भी तो है कमिश्नर कराची। हाँ, सब मिले हुए हैं, सब खा रहे हैं मिलके भाई। नहीं, वो तो रेट लिस्ट निकालते हैं। रेट रेट लिस्ट तो यहाँ नाम ही नहीं है। रेट किसके पास है? किसी के पास भी नहीं है, पूछो। हर किसी की अपनी मर्जी है यहाँ पर। किसी के पास नहीं है। अच्छा, जरा देखते हैं किसके पास है। हाँ,
देश के हिसाब से हम लोग सस्ता भी तो बेचते हैं। हाँ, ये वाला भी है, ये बात गलत नहीं कह रहा है ये, ऐसा भी है। अगर मैं केले का ही रेट आज का देख लूँ ना तो शायद उतना ही या उससे 5 रुपये सस्ता ही ठेले पे मिल रहा है, मगर ये 10 में से एक चीज़ का है, बाकी 9 की 9 जो है ना वो सारी कसर निकाल देती हैं। तो ज़रा मालूम करते हैं, रेट लिस्ट के हवाले से भी मालूम करते हैं। फ्रूट और अफ्तार और रमज़ान का बड़ा गठजोड़ है आपस में पाकिस्तान के अंदर, शहर कायद के अंदर इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, एक रोज़ेदार का और फ्रूट का। हमारी सोसाइटी में रोज़े में फ्रूट खाते ही खाते हैं, चाहे 12 महीने हम खाएं ना खाएं। तो क्या इस बात का बेजा फ़ायदा उठाया जा रहा है? ज़रा बात करते हैं। ये इलाके के लिए इतनी मुश्किल हो गई, फ्रूट मंडी बन गई है ये। यहाँ ना गाड़ियाँ चल सकती हैं, ना कोई निकल सकता। हमारी मोटरें उठा के ले आते हैं, इनको कोई नहीं हटाता। आपकी रिहाइश है यहाँ पर? यहाँ परेशान है। अच्छा। ये फ्रूट मंडी बनी है, शाम को आपको देखो चारों तरफ फ्रूट गठी है, ऐसा लगता है यहाँ फ्रूट मंडी है। पैदल भी नहीं। अच्छा, एक सवाल है छोटा सा, चले मंडी बन गई, उससे परेशानी हो रही है ट्रैफिक, तो जहाँ मंडी बन जाती है वहाँ तो सामान सस्ता मिलता है, यहाँ ये वहाँ नुकसान हो के यहाँ फ़ायदा हो रहा है या दोनों तरफ नुकसान है? अब ये फ्रूट वाले ज़्यादातर हमें जानते हैं, इसलिए रोज़ खड़े होते हैं। हाँ। ये हर चीज़ के दाम इनके 50 रुपये ज़्यादा होते हैं। वो बोलते हैं हमें जो वो आते हैं ना पैदागिर, उनको देने पड़ते हैं, वो पैसे हमसे वसूल करते हैं। अच्छा, ठीक है। आप हाँ, जो 50 रुपये ज़्यादा देते हैं वो बोलते हैं उनके ही है। मतलब अगर कोई इदारे वाला आकर फ्री ले गया 500 रुपये का, तो वो 500 आवाम की जेब से निकलना है। ठीक है, ये समझ रहे हैं ज़रा, ये पहलू इसको भी समझने की ज़रूरत है। महंगाई के अंदर इसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है, और बहुत, मैं समझता हूँ अगर मैं ये कहूँ सबसे बड़ा अमल दखल है, शायद तब भी बेजा नहीं होगी ये बात। जो बात वो कर गए वो बात ये है कि जनाब, जब ठेले खड़े होते हैं सड़क के ऊपर तो उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं जो या तो उनसे फ्रूट ले जाते हैं या उनसे कहते हैं कि भाई 10 की चीज़ 2 रुपये में दे दो, अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो ठेले वाला वहाँ तो बेबस होता है, पर कहीं ना कहीं से तो उसका खर्चा निकाला जाएगा ना, वो फिर निकलता है आम आदमी की जेब से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस मौजू के दीगर पहलुओं पर भी बात करेंगे। अच्छा, ये एक केला ज़रा लाइएगा प्रोड्यूसर साहब। ये एक केला ये मैंने उठाया है एक ठेले से, ये पता नहीं केला कहना सही होगा या केली कहा जाए, क्या कहा है, बहुत छोटे साइज़ का है। अच्छा, एक ये है, ये दिखाइएगा। अच्छा, ज़रा इसको ये देखें, छोटे भाई बड़े भाई का फ़र्क है, थोड़ा काफ़ी साइज़ में फ़र्क है। ये आपका आ गया भाई और ये उनका आ गया, उनको देते हैं। ये क्या आप क्या किलो दर्जन दे रहे हैं? 200 रुपये। 200 रुपये। और ये क्या दर्जन मिल रहा है भाई, किसका है? आपका है? 150 रुपये ये दे रहे हैं, 250 का 2 दर्जन, यानी कि 125 रुपये का दर्जन हो गया। तो क्या फ़र्क क्या सिर्फ साइज़ का है या जायके का भी है? जायका एक ही होता है, साइज का फर्क होता है। अच्छा। अच्छा चीज़ लोगे अच्छे पैसे, हाँ। हल्का लोगे जो दरमियान है तो हल्के तो पैसे। जो कीमतों की लिस्ट निकलती है उसके अंदर अच्छे से अच्छी चीज़ की भी कीमत लिखी होती है ना, हल्का भारी सारा कुछ लिखा है। लिखा होता है ना। अच्छे से अच्छा केला इस वक्त 208 रुपये किलो है। ये सबसे अच्छा केला है नहीं है ना? अच्छे तो अच्छा यही आ रहा है, इससे बड़ा नहीं आ रहा। ये सब एक कैटेगरी तो नहीं है ना ये? ना ना, अगर एक कैटेगरी भी होता कितने का बेचते आप? वो हिसाब है जो हिसाब किताब में आता है। ये आपको पीछे से कितने का मिल रहा है? हम मजदूर आदमी तो क्या कर सकते हैं, आपको जितने कितना का मिल मालिक रहा है? बोलेगा उतने का बेचेंगे। आपको क्या बच रहा है फी दर्जन? हमारे को नहीं बचता, हम मजदूर आदमी हैं। अरे कुछ तो बचता होगा, नुकसान में कौन हम काम करता दिहाड़ी है? जा रहे हैं ना, हाँ। हैं? शाबेज के मालिक के पैसे था कुछ दिहाड़ी मिल तो रही। फिर भी पता तो होगा ना, बेच रहे हो, पता तो सारी चीजें होंगी ना। नहीं बताता मालिक। अच्छा, मालिक बहुत होशियार है भाई। ये कहते हैं नुकसान में ही काम हो रहा है, बस मजा नहीं है। ये सब ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं भाई। ये हाँ। रमजान से पहले यही केला 80 रुपए 100 रुपए में धक्के खा रहा था, अच्छे से अच्छा केला। हाँ। अब वही केला 200-250 पे पहुंचा और वो दिया। अच्छा केला नजर आ रहा है अब? वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इन्होंने हफ्ता एक पहले शार्ट करके फिर उसी को महंगा करके बेच रहे हैं दोबारा शार्ट। ये जो केले ये देखें जरा, बिल्कुल कच्चे हैं यहाँ से पीछे से। हाँ? ये जबरदस्ती पकाए हुए हैं, छोटे छोटे जबरदस्ती पकाए हुए हैं। तो अभी क्या क्या लिया है आपने? अभी ये स्ट्रॉबेरी लिए 600 रुपए किलो और हमने तो लिए पाव। अच्छा, तो ये आपको मिली होगी 150 रुपए। हाँ, 150 रुपए। ठीक है। और ये जो है ना, ये भी इसी तरह दे रहे हैं। इसका नाम पता नहीं क्या इसका- बताया था, बड़ा मुश्किल सा है। कोलाची। ये क्या मिला है? कुलाची 150 रुपए किलो। 300 रुपए हो गए। और बाकी क्या है?
बाकी ये अमरूद ये अभी 150 रुपए मिले 200 रुपए पाव? अमरूद 200 रुपए 100 रुपए किलो तो अभी चल रहा है रमजान से एक दिन तो भाई पहले 200 रुपए पाव 200 रुपए किलो 200 रुपए किलो हाँ 200 वही मैं 250 बोलूं। रुपए किलो कर दिए तो ये 200 रुपए किलो मिला आपने कितना लिया आधा आधा किलो लिया तो 500 रुपए का ले लिया 500 रुपए 500 का मसला अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 30 दिन में 15,000 रुपए चाहिए 15,000 ये आज ही खत्म हो जाएगा हमारी 30,000 है अच्छा अब ये मैंने इसलिए सवाल किया था कि जो फ्रूट इसने लिया है ना मेरे भाई ने ये फ्रूट इनका आज ही मुक जाए ना और ये फ्रूट है 500 रुपए का 30 रोज़े 500 इंटू 30 15,000 30,000 की तनख्वाह अगर 15,000 का फ्रूट खा लेगा तो बिजली का बिल कौन भरेगा बच्चों की तालीम कौन करेगा घर का किराया कौन देगा ये हंसने का नहीं है रोने का मुकाम है ये तंजिया हंसी है इदारों के ऊपर हुक्मरानों के ऊपर हमारे हालात के ऊपर मेरे भाई और इसका और मेरा हाल अलग नहीं है शायद मैं बता नहीं रहा हूँ पर हाल मेरा भी ऐसा ही है सर गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन मसला ये है कि हमारी जितनी भी महंगाई कम हुई है वो सिर्फ मीडिया के ऊपर तक कम हुई हुई है अच्छा फोटो सेशन में कल जी वफाकी वजीर साहब कह रहे थे जी महंगाई 1% पर आ गई है उनको बोले यहाँ बाजारों में आकर जरा दौरा तो करें जिनको ये नहीं पता कि अंडे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं किलो के हिसाब से मिलते हैं तो उनको क्या पता होगा कि यहाँ सामानों का रेट क्या है तो इसलिए गरीब आदमी का 30-32 हज़ार रुपये लेने वाले का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है 30-32 हज़ार में तो मेरे ख्याल से खाना ही खाएगा। इन्होंने ऐलान किया कि मजदूर की तनख्वाह कम से कम 35 हज़ार भी किसी इदारे ने आज तक 37 भी न एक्शन होता है न कोई 37,000 में बात होती है ऐलान करते हैं और अपने अपने इदारों में जाकर के बैठ जाते हैं जिन इदारों का काम है वो मजे कर रहे हैं और गरीब आदमी पेश रहा है मुल्क का कर्जा गरीब उतार रहे हैं मजे ये लोग ले रहे हैं नहीं मिल रही 37,000 तनख्वाह मैं बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ यहाँ हर चीज बिक रही है ये फूलों इनका कोई कसूर नहीं है ये गरीब आदमी है ये 30 रुपया लेता है ऊपर इससे ज्यादा गरीब से दूसरा लूटता है जो जितना पैसे वाला उतना बड़ा चोर है चोर है अच्छा और जो मार्केट से जो चीज इनसे पूछोगे ये कसम उठा के ये कसम उठा के आपको बोलेंगे कि ये जो मुझे मार्केट से 200 रुपये बड़ा ये गरीब सुबह को 5 बजे गया मार्केट के अंदर वापस आया 30 रुपये उसने कमाया क्या कसूर किया मैं भी इसी के साथ खड़ा हुआ था मैं भी इसके साथ खड़ा हूँ जो माफिया है जो ताकतवर जिसके पास पैसा है उसको आप हम कुछ नहीं बोल सकते आप भी मजबूर हो मैं भी नाम नहीं ले सकता आप भी नहीं रह सकते हो तो इस वजह से ये लोग बेचारा तमाचा करना फायदा आकर गरेबान पकड़ तो रेढ़े वाले को मजदूर बेचारा जिसके पास खाने का पैसा नहीं है यार लूटो उस मुल्क के अंदर जो सरमाएदार है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ तो आप भी कुछ नहीं बोल सकोगे एक छोटी सी बात शेयर करूँ बिल्कुल करो बड़ा आदमी बड़ा चोर ये मैंने मान लिया छोटा आदमी छोटा चोर भी है ना वो मानता हूँ चोर होता है देखो बात 5 रुपए का हो या 5,000 का एक बात एक मैं हदीस बताऊँ आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नबी करीम सामने लेके आया ने एक बच्ची को लेके आया कि इसने चोरी किया आका नबी ने पूछा कि इसका चोर के बोला इसका हाथ काटो तो एक असाबी ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसे चोरी उसने बोला अगर मेरी बेटी बीबी फातिमा ज़ोहरा जिसके लिए जन्नत बनाई है मैं उसका भी जो ना हाथ के यही फैसला मेरा होता तो अगर आप कानून सबके लिए कानून अगर मैं समझता हूँ सिंध के अंदर हमारे सीएम साहब जो है ना इन चारों सूबों के अंदर शाह साहब जो बेस्ट है एक ईमानदार इंसान है जो इसकी देख रहे सिंध के लेकिन वो अकेला क्या करेगा वो ऑर्डर पास करता मुझे पास टीम अच्छी नहीं है टीम नहीं है अगर आपके पास टीम अगर आप निकलो सड़क कर अगर मैं समझता हूँ एक बंदा अगर आपके इस पैगाम से अगर किसी को एक बेनिफिट है तो आपने ये सुन्नत कमाई मेरा मेहनत वसूल है आपका ईमान और आपकी सच्चाई जो वो है लेकिन मैं चाहता हूँ अगर इस मुल्क के अंदर इस सूबे के अंदर अगर आप ये चीज़ चाहिए कुछ भी नहीं है एक 10 लोग हैं 15 माफिया है अगर सीएम के मैं कहता हूँ गारंटी से सीएम हम सही मुराद अली शाह साहब अपील करता हूँ कि आपके तो आपके चैनल से सीएम को खास करके कि शाह साहब पूरे सिंध लोग आपको पूरा पाकिस्तान देखे कि वाहिद सीएम है इस पाकिस्तान उम्मीद आपसे लगी हुई है उम्मीद है और ये सीएम करता है ये नहीं है मैं कहता हूँ ये सीएम हम अपील क्या कर रहे थे वो अपील ये करता हूँ कि खास कर रमजान शरीफ के अंदर छोटा सा मिसाल है कि एक शैतान से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है कहता है मैं अभी बांधने जा रहा हूँ लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत शैतान है वो आगे मैं जा रहा हूँ तो इस वजह से मैं सीएम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ शाह साहब
कि ये गरीब मिस्किन जो फ्रूट खाने के लिए 1 महीने के अंदर एक उम्मीद होती है कि रोज़ा खोलेंगे। वैसे तो 11 महीने हम नहीं खाते। हाँ। 1 महीना होता है गरीब के लिए। हाँ। तो इस वजह से मैं अपील करता हूँ कि आप एक डिप्टी कमिश्नर की टीम बनाओ, SDM मुख्तार, जो प्रॉपर इनके पास के जहाँ से चीज़ आ रही है ना, हाँ। अगर वो कंट्रोल वहाँ भी होगी, जाएं। वहाँ कंट्रोल हो जाएगी ना। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ठेले वाला अभी मुझे रसीद दिखा देगा कि भाई देख लो मेरी खरीद कितने की है, क्या करो, तो फिर तो ये तो कसूरवार नहीं हुआ। कौन जहाँ से मार्केट ऐसा ही है? माफिया बैठी है वहाँ हाँ। कोई नहीं जाता है। मैं जाऊंगा, आप जाओ, मैं आपको सलाम करूंगा। बस अब ये आपके प्रेम में से अब हमारा अगला टारगेट फ्रूट मंडी है, जो सब्जी मंडी वाला रोड पे है, तो फीक दे और इंशाल्लाह हम जाएंगे। और मैं आपको हकीकत बताऊं, हम पहले भी कई दफ़ा वहाँ पर गए और हमने उसका तकाबली जायज़ा भी दिखाया है कि वहाँ का रेट और यहाँ का रेट उसमें क्या फ़र्क होता है। अगर मैं बात को बहुत ज़्यादा क्लियर करूँ तो शायद दोनों तरफ के लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बचती है, कसूर दोनों तरफ का होता है। बाकी क्या इसके महर्रिकात हैं, इसमें इंतज़ामिया क्या कर सकती। देखें जो बात इन्होंने की, अगर कानून अपना रास्ता ले ले तो ना ठेले वाले की मजाल है, ना मंडी वाले की मजाल है, ना मेरी मजाल है। पर जब कानून ही आपको थोड़ी सी लचक देगा, गुंजाइश देगा, तो फिर जिसका जितना ज़मीर है वो उतनी चोरी करेगा या उतनी ईमानदारी करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ज़रा कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। हमारा मकसद ये है कि किसी भी तरीके से ये जो हम रोज़े के अंदर इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं, ख़ुद भी बात कर रहे हैं, इसका क्या हासिल वसूल क्या है, इसका मकसद क्या है। सिर्फ मेरी नौकरी नहीं है भाई, इसका मकसद, नौकरी तो है अपनी जगह, इसका मकसद ये कि किसी तरीके से आवाम को कोई आटे में नमक के बराबर ही रिलीफ मिल जाएगा ना, तो हम समझेंगे हमारी मेहनत वसूल हो गई है। इनका यहाँ खड़ा होना वसूल हो गया है, इसका यहाँ फ़रोख्त करना वसूल हो गया है। मगर ये रमज़ान भी पिछले रमज़ानों की तरह ही जा रहा है, दावे वादे बहुत सारे हैं, प्राइस लिस्टें भी हैं बहुत सारी, अमल दरामद नहीं है। ऐसा ही है सर, गलत कह रहा हूँ? कोई गलती की है तो बता दें ज़रा। है फ्रूट ख़रीद लिया आज का? क्या क्या ख़रीदा है? केले। क्या हिसाब मिले? 150 रुपये दर्जन। सस्ते महंगे? महंगे सर। 150 रुपये दर्जन सही है ये वाला केला? बहुत महंगे हैं भाई, बहुत महंगे। जुल्म है, जुल्म। आप बाहर मुल्कों पे चले जाएं, ये हमारा मुसलमान मुल्क है, इसके अंदर तो जैसे ही रमज़ान आता है तैयारी शुरू हो जाती है, छुरियाँ तेज। अच्छा, आस्तीनों ऊपर। हाँ, बोला अभी तो सही मुसलमानों को काटेंगे, ये ईद है, मगर ये इनका कसूर नहीं है। अगर ये 10 रुपये दर्जन भी बेचेंगे, ये मार्केट से लाएंगे, किराया तेल भाड़ा लगाएंगे, तब इनको वो ही देड़ी बचेगी। मगर ये पीछे से ये पीछे जाएंगे, वहाँ से माल महंगा मिलेगा तो इनको किराया भाड़ा लगा के यहाँ पे ये महंगा बेचेंगे। इनकी मजाल तो नहीं है ये महंगा बेचे, इनको पीछे से मिल रहा है, अभी इधर खड़े हैं, इनको पीछे से मेला मिल रहा है। अभी आप जाओ तरबूज लेना, ट्रक उतारो, वो आपको वहीं से 100-150 रुपये मिलेगा, 70-80 मिलेगा किराया भाड़ा, यहाँ आके 150 ही बेचेगा ना। सही है, किराया भाड़ा एक्सपेंस वो इंसान लगाता है जब कारोबार करता है। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, 1 दर्जन पे क्या किलो इनको मिले, क्या 1 दर्जन पे कितने रुपए इनको बचे? तो कम से कम महंगाई है रमज़ानों में, तो इनको कम हाँ 15-20 रुपये 25 रुपये 20 रुपये मिले, यहाँ बचे। 50 में बेचें, किराया भाड़ा लगा के। मतलब 100 का लाकर 130 में बेच देंगे। हाँ, ये ऐसा तो अभी अब 100 फिर भी गरीब कहाँ खरीद सकते हैं, आप खुद सोचो। अगर 100 का लागे 130 में बेच दें, अच्छा कमा सकते हैं। ये छोटा सा सवाल का जवाब दे देना, कितने रुपए दर्जन पे कमाना चाहते हो जिससे घर बार चल जाए? मजदूर आदमी क्या बोलते हैं, अभी मजदूर को तो मुझे चाहिए ना सर। ये कितने रुपए दर्जन अगर मिल जाए तो वो आप समझते हैं जायज़ भी है, घर बार भी उससे चल जाएगा, मेहनत वसूल हो जाएगी? हैं 12? कौन सा? 12 रुपए दर्जन कमाना चाहिए। ये तो मंडी का मुंतसर होता है कि 300 का। भाई मैं 10 रुपए की चीज़ खरीदूंगा ना, तो मेरी कैलकुलेशन होगी कि 2 रुपए खर्चा आया है, 15 का बिक जाए, 3 रुपए फायदा हो जाएगा। आप कितना बचाना चाह रहे हैं 1 दर्जन पे? 2-3-4 रुपए और कितने बचाने हैं? 2-3-4 बचते हैं और क्या अच्छा किलो पीछे। ओए 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 2-3-4 रुपए यार, ये तो 250 की पेटी है। अच्छा हाँ हाँ 15-16 किलो वजन है, 200 रुपये किलो बेचे क्या मिलेगा? ओके, बहुत कम बचत हो रही है, बहुत पीछे मंडी महंगी है, बहुत कम बचत हो रही है। केले तरीके से केला जो और वो बड़ा भी है कच्चा? हाँ, वो भी कच्चा। ठीक है। अच्छा ये ज़रा आप इस बात को भी समझें कि ये 1 हफ्ता बाइकाट करें, ऐसे इनकी जना वो लगेगी, फ्री बांटेंगे, फ्री नीचे आ जाएगी। हम
भाई बाइकाट से फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, तो बात ये है कि अगर बाइकाट करा, मिसाल के तौर पे 1 हफ्ता बाइकाट कर दिया, इस गरीब का तो सारा फ्रूट सड़ जाएगा, तो किसी का नुकसान करके अपना फ़ायदा करना है क्या? नहीं नहीं, तो आप नुकसान क्यों कर रहे हो मेरे शहजादे? अगर मंडी में 80 रुपए तो आप 90 रुपए बेच लो, एक ही दिन में बिक जाएगा। हर गरीब भी खा लेगा, अमीर भी खा लेगा। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 300 रुपए वाले तो खाली 3 ही आदमी ले सकते हैं। 1 दर्जन पर या 1 किलो पर 10 रुपये 15 रुपये काफ़ी है? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। तो ये कितने बचा रहे हैं, आपको क्या अंदाज़ा है? ये 30-40 रुपए पे काम करते हैं। नहीं मालूम। अच्छा जनाब, 30-40 रुपये तो बड़ा मार्जिन होता है। रेट ऐसे हैं कि खरबूजे में हाथ डाल रहा हूँ। 15 मिनट से सर्चिंग चल रही है मगर मेरा जहन वो नहीं हो रहा। अभी 300 400 रुपए में ये सेब मिल रहे हैं घोड़े के खाने वाले, अभी इंसान खाएगा। ये 50 रुपए किलो बिक रहा था, अब देखो 120 रुपए आपके सामने से दे रहे हैं। आधा तो निकल जाता है। 120 की तो खरबूजे को देखकर 120 देने में दिल जल रहा है। बस अब ये है कि खुशबू सूंघ के जा रहे हैं, शाम को बस वही हमारे उसी से पेट भर जाएगा। गरीब आदमी खुशबू। कितने अफराद हैं घर में? 4 है माशाल्लाह। एक अफ्तारी में कितने रुपए का फ्रूट चाहिए होता है? तकरीबन 600-700 रुपए का। तो कहाँ से पूरा कर सकते हैं? नहीं हो सकता ना। वही तो कह रहा हूँ, सिर्फ फोटो सामने रखते हैं। आज कहते हैं कि आज ये खाया है। गरीब तो यही करता है भाई, मोबाइल में फोटो खींच के जाते हैं, आज किसकी बारी है, आज किन्नू की बारी है, देख लिया। बस ऐसे पेट भरता है गरीब। कौन कसूरवार है? हुकूमत। और कौन कसूरवार है? हुकूमत। भाई चेक इन बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। कोई चेक इन बैलेंस नहीं होगा आपको तो फिर जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। मनमानी। कोई बट्टे का देखें, जो उनके पास ईंटों वाले बट्टे पड़े हैं, हमें क्या पता कि ये पूरा वजन इसका नहीं है। हुकूमत का काम है ना चेक इन बैलेंस रखे। भाई तुमने ईंट रखा है, भाई 1 किलो है, हमें क्या पता 1 किलो है भाई? ये बात तो नहीं पता। दिन में हजारों गाहक आते हैं, एक छटांग ही लगा तो आप कितना हो गया? वो तो सिर्फ एक ही छटांग से ही सारा मुनाफा निकल जाएगा। हम बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ हम भी ये लड़ाई झगड़े करते हैं, पुलिस में जाते हैं, होता है पुलिस आती है, चलो कुछ भी नहीं है, उनको पता मिल रहा है, वो क्या करेंगे भाई? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसलिए खराबी है। बिल्कुल चेक इन हुकूमत की। 100 बातों की एक बात है। मरियम नवाज उधर काम कर रही है भाई। मरियम नवाज साहिबा की कर रही है भाई। देखिए कराची में भी तारीफें हो रही है। मरियम नवाज गुड, वो आइंदा वज़ीर आज़म पक्की। अच्छा, हाँ, दिल जीत लिए उन्होंने हमारे भी। बहरहाल समझना चाहिए लोगों के जज्बात को। हमारा शो करने का मकसद ये था कि रमज़ानुल मुबारक कराची, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान, मगर अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊं, रमज़ानुल मुबारक, कराची और फ्रूट्स, ये डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप कराची में रहते हैं, रमज़ान आ गया है तो आपने फ्रूट ख़रीदना है। वैसे कराची वाले ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाते, बहुत कम ही फ्रूट्स खाते हैं, परसेंटेज के हिसाब से कम खाते हैं। पर रमज़ान में ये परसेंटेज शायद 100 हो जाती है। अगर 100 अफराद है, 100 के 100 फ्रूट ख़रीदते हैं, 1 ख़रीदें, 10 ख़रीदें, 100 ख़रीदें। शायद इसी बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है। खुदारा ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। महंगाई हर बंदे के लिए है, ठेले वाले के लिए भी है, मेरे लिए भी है। हर बंदे को एक दूसरे का बाजू बनना पड़ेगा। ठेले वाले को मेरा ख्याल करना पड़ेगा, मुझे ठेले वाले का ख्याल करना पड़ेगा, और हम सब का ख्याल करने के लिए वो लोग होते हैं जिन्हें हम वोट देते हैं। इंतज़ामिया, हुकूमत, जो साहिबान इक़्तिदार है वो नहीं कर रहे हैं, तभी ये सारा बिगाड़ हो रहा है। अगर मैं एक फल फरोश से बहस कर रहा हूँ और फल फरोश उसका इल्ज़ाम किसी और को दे रहा है और वो इसका इल्ज़ाम किसी और को दे रहा है, तो दरअसल वो सारे इल्ज़ामात इंतज़ामिया पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर इंतज़ामिया की जो रिड है वो अगर मजबूत है तो कोई मजाल नहीं है कि मंडी वाला हो, ठेले वाला हो या कोई और आदमी वो रेट लिस्ट से हटकर कोई भी चीज़ फ़रोख्त कर सके। उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर कराची, सिंध हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, ब्यूरो एंड सप्लाई वाले, प्राइस एंड कंट्रोल वाले, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, ज़रा हम उनकी तरफ भी आएंगे। और वेट एंड मेजर्स वाले, वो कहाँ है? ये बट्टा कितने का रखा है, कितने का नहीं रखा, कौन देखने आ रहा है? ज़रा निकलें और इस रमज़ान साबित करके दिखाएं कि हमने आप पर भरोसा करके गलत नहीं किया है। और अगर आप नहीं साबित कर सके तो फिर ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। मैं बतौर शहरी ना ठेले वाले से लड़ सकता हूँ, ना ठेले वाला फ्रूट मंडी वाले से लड़ सकता है, ना फ्रूट मंडी वाला किसान से लड़ सकता है। हम सवाल कर सकते हैं, सवाल करना हमारा हक है, और सवाल सिर्फ हम आपसे कर सकते हैं और आप जवाब दें इसलिए क्योंकि हमने आपको मुंतखब किया है।
आप हमसे वादे और दावे कर कर आएँ, अगर वो दावे और वादे पूरे नहीं हुए सारी जिम्मेदारी आप पर आए। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ और कुछ नई गुजारिशात के साथ आपसे मुलाकात होगी।